गणित के यहाँ पर 2023 के लिए। तो ये जो मॉडल पेपर पूरा मैं हल बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर पहले मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा पूरा बहुविकल्पी जो कुछ है। उसके बाद फिर आपका मैं बताऊंगा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। आपका ये 21 फरवरी के लिए यहाँ पर आप डाल लीजिएगा, 21 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये गलती 27 चला गया, आप इसको 21 कर लीजिएगा। और देखते हैं सॉल्यूशन के साथ इसको देखेंगे जो कुछ भी है। ठीक, बहुत ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर मैं 2 घंटे 4 घंटे का मैं वीडियो बनाने लग गया, पूरा वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूंगा, तो आप लोग भी नहीं देखोगे, बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करके आप क्या करोगे, आपने मान लो 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में आपको पूरा बोर होते होते करोगे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो इसमें क्या ही मतलब मिलेगा। ऐसे भी मैं क्या करता हूँ, आपका 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे करा के आपके 50+ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और देखते हैं वीडियो। देखो वीडियो में क्या है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा गया है निम्न में कौन सी सह अभाज्य संख्याएं का एक युग्म है। निम्न में कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, तो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, इसमें सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो सह अभाज्य संख्या सबसे पहले आप जानोगे किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ लास्ट में इसमें 1 बचे। तो चलो मैं आपको 1 सेकंड दिखाता हूँ इसमें करके। 18 और 25 का देखो, 18 का करेंगे। ठीक, 18 का ऐसे करोगे, 2 9 18 आप ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पर 3 कर दोगे, 3 त्रिका 9, और लास्ट में आ जाएगा फिर यहाँ पर 3 1 9 3, लास्ट में देखो 1 बच गया। ठीक, और ऐसे 25 का भी देख लो, 25 का आप देख सकते हो, ऐसे कर लो। नहीं तो एक आपको मैं दूसरी ट्रिक बताता हूँ, वो सबसे सिंपल है। आप यहाँ पर 25 लिखो, 18 लिखो, 18 का 18, यहाँ पर शेषफल आपका बचा कितना बच जाएगा 7, फिर 7 लिखो यहाँ पर, 18 इसको यहाँ पर उतारो, 7 2 नहीं 14, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर ऐसे करो, यहाँ 7 है यहाँ पर उतार दो 7, 4 1 कम 4 आएगा ना, हाँ कम 4, तो यहाँ पर बचेगा 3 यहाँ करो, 4 यहाँ करो, 3 1 9 3, तो यहाँ पर देखो शेषफल 1 बच गया। ठीक, तो यही वाला जो होगा हमारा सही हो जाएगा, ये बी वाला आप लगा दो सही। और यह क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना। 18,25। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। देखो जो संख्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब देखो 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे आप पहले 144 यहाँ पर आप लिखोगे, ऐसे आओ। ठीक, 144 लिखना है, फिर आपको यहाँ पर 2 से करना है, 2 7 यहाँ पर नहीं, हाँ देखो इसको कैसे करोगे यार, 144 ऐसे तो करोगे ना, लेकिन ये आपको भाग नहीं करना है, 144 ऐसे करना है, ऐसे 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 एलसीएम यहाँ पर कर दोगे, 2 से करोगे 72 बार जाएगा, फिर 2 से 3 6 2 6 12, 2 18 2 36। ठीक, फिर कहोगे 2 9 और 3 त्रिका 3 1 9, इतना आ जाएगा। अब 144 बराबर तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना कर देना है। अब देखो यहाँ पर 2 आया है 4 बार। ठीक है दोस्तों, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो यहाँ पर आप करोगे 2 की पावर 4 प्लस, नहीं यहाँ पर क्या करोगे, प्लस नहीं गुणा 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 गुणा। ठीक, देन यहाँ पर आप क्या करोगे 3 और 3 को स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर देखो 3 2 बार है तो 2 कर दोगे। अब इनकी घातों का योग पूछा है, तो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, 4 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखो ये जो 6 है ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखो बहुत आसान होता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास देखो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम कम है। अब देखो यहाँ पर है 2x + 3y = 18 और कॉमा x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब इसको हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। इनको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले क्या करोगे आप, जल्दी बताओ आप लोग क्या करोगे अगर सबसे पहले इसको हल करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ नीचे, सबसे पहले इसको आप उतार लोगे ऐसे ऐसे, ठीक, जो समीकरण दिया गया है, या आप इसको वहाँ पर नहीं करना, डायरेक्ट इसको रफ में करना है क्योंकि बहुविकल्पी है। 18 कर लोगे, x - 2y = 2। अब देखो यहाँ पर कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप,
इससे ऊपर वाले में कुछ नहीं करोगे छेड़खानी, नीचे वाले में क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे। अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दोगे तो 2 यहाँ पर जो x है ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर जो 4 है तो 2 दूनी 4, 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। मैं जल्दी के लिए कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो सिंबल है 2x है तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करोगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दोगे। मतलब सिंबल चेंज होता है जब आप विलोपन विधि से हल करते हो। तो इसको आप सर्च कर लेना विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, तो आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, नहीं तो आपके ऊपर ये हवा से जाएगा। ठीक है, तो पहले आप देख लो। तो ये हो जाएगा, इसको काट देंगे और यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y, तो 4 से 7y कर देंगे और बराबर 10 में से 4 गए। 10 में से 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर आप 10 में से इतना घटाओगे, यहाँ पर 10 तो ही रहेगा, ये 18 है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 18 है। 18 में 4 गए 12 आ जाएगा। आपको पता 18 में 4 नहीं, 18 में 4 जाना है ना, 14 आ गया, कहाँ दिमाग चला जाता है। 18 में 4 गए, हाँ देखो। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर 14 ही रहेगा, यहाँ पर 7y रहेगा, तो y बराबर देखेंगे 7 दूनी 14, तो y बराबर हमें 2 मिल गया। अब देखो y बराबर हमें 2 मिल गया, तो आप बिना कुछ सोचे समझे अब x का मान भी आपको नहीं निकालना है, क्योंकि y का मान कहीं पर 2 है ही नहीं, सिर्फ इसी में है, तो आप टिक लगा दो अगर आपको समय बचाना है तो। लेकिन क्योंकि सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आ जाओ इसी समीकरण में हम रख देते हैं, आपको x का मान भी निकालते हैं। 2x प्लस 3, y का मान कितना है, y का मान है 2, तो रख देंगे गुणे 2 बराबर 18। 2x ऐसे ही करेंगे, प्लस 3 दूनी 6 बराबर 18 हो जाएगा। उसका 2x ऐसे ही रहेगा, बराबर 6 उधर जाएंगे, 18 में से 6 गए कितना आ जाएगा, चलो 2x बराबर 18 में 6 गए आ जाएगा आपका 12, तो 2 छंग 12, 12 काटेंगे, x बराबर 6 आ गया। चलो देखो x का मान भी 6 मिल गया, यही मिला। लेकिन अगर आपको समय बचाना है ना, तो इसको पूरे हल को मत करिएगा आप। बस देखो यहाँ पर जहाँ पर आपको आंसर दिख जाए कि और कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, सिर्फ यही मैच हो रहा है, आप इसको टिक मार देना, हो गया खत्म। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, 1 नंबर के लिए आएगा। अब देखते हैं अपना थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आएगा, और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते होंगे ना, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप थोड़ा 5 से 7 मिनट अच्छे से फोकस के साथ देखो, जैसे मैं समझा रहा हूँ। फिर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? समझ में आ ही जाएगा, ये गारंटी है, अगर आप अच्छे से फोकस के साथ देखोगे तो। देखो बहुत लोग क्या होता है, सिर्फ थ्योरी लिखते चले जाते हैं, आपको समझाते नहीं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हल करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले हल देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है कि आपको इसमें फिगर सबसे पहले बना लेना है। फिगर बना लेना है, फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिगर देखो कैसे बनाओगे, दिया है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए जो चीज़ बोला रहता है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना होता है। जैसे दिया है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 60 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन है वो 60 मीटर ऊंचा है और उसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण मतलब झुका हुआ कोण, जब झुका हुआ कोण है तो मीनार जाहिर सी बात है छोटी है, इससे भवन से छोटी है, तो भवन का आप यहाँ पर बनाओगे। भवन के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, चलो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम भवन के लिए एक लाइन ऐसे खींचते थे, ठीक, ये हमने लाइन खींची। और ये कितना है, इसका मान है 60 मीटर है, 60 मान हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक, 60 मान लिख दिया। और अब क्या है यहाँ पर कि आपका जो मीनार व के शीर्ष व पाद का अवनमन कोण, अब यहाँ पर एक मीनार आप बना लो छोटी सी, क्योंकि मीनार छोटी होगी तो मीनार हमने कर लिया। और इसका नाम आप दे सकते हो, जो भवन है उसका PQ नाम दे दो, PQ नाम, कोई ज़रूरी नहीं PQ देना, आप चाहे जो दे सकते हो, बस मैं जस्ट एक दे रहा हूँ थोड़ा अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर जो भवन आपने बने इसका अपना नहीं, ये जो भवन है इसका PQ, मीनार का नाम AB, ठीक। अब इसको आप ऐसे मिला दो, यहाँ से मिला दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको मिलाते हैं थोड़ा, इस पेन से स्केल कहाँ चली गई यार, यहीं पर रखे थे हम, चलो अभी मुझे मिल नहीं रही, नहीं मैं स्केल से ही बनाते, चलो ये मिली है, एकदम ख़राब हो चुकी है स्केल, इससे करते हैं। वो वाली पता नहीं यार किधर चली गई, चलो इसी से मिला देते हैं। ये देख लो भाई, ये स्केल बताऊँ ना आपको, तो ये जो स्केल है ये कितने साल हो गए, 1 2 4 मैं 5th लगभग हो गए मुझे, देखो हाँ 8-9 साल की स्केल हो गई। देख लो ये स्केल कितने साल की, 8 से 9 साल की स्केल है, पूरी किस प्रकार से हो गई आप देख पा रहे हो। तो इतने सालों से रखी, इस पर जो लिखा रहता है सब कुछ मिट गया, जैसे ये कोई बनावटी जो होती है उस तरीके से हो गई है। चलो जाने दो इसको, हम देखते हैं, बस हमें लाइन खींचने से मतलब है, कितनी पुरानी कितने नहीं उससे नहीं, ये जैसे हड़प्पा की खुदाई से निकली है। तो देखो यहाँ पर ऐसे बन गया, मीनार जो है आपका AB बन जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा PQ आपका भवन।
अब जो कहा गया है उसको हम देखेंगे। 60 मीटर है भवन। अब आपको बस निकालना है मीनार का ये जो है इसको निकालना है कि मीनार की जो ऊंचाई होगी ये ए और बी निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि 60 मीटर ऊंचे भवन के एक शीर्ष से, इसके शीर्ष मतलब ऊपर से किसी मीनार के शीर्ष मतलब शीर्ष मीनार ये है तो मीनार का शीर्ष ये हो जाएगा और पाद मतलब ये नीचे का जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके अवनमन कोण झुके हुए कोण क्रमशः 30 अंश है। तो देखो ये ऐसे ही रहेगा, इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं। अब यहाँ से क्रमशः कहा गया बी का, सबसे पहले बी का निकालेंगे कोण, उसके बाद हम निकालेंगे ए का। तो चलो हम देखते हैं, पहले हम बी का देखते हैं। बी का हो जाएगा दोस्तों 30 अंश। बी का भी कहा गया 30 अंश, क्रमशः कहा गया है तो पहला वाला होगा 30 और दूसरा वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होगा, सिर्फ इतना छोटा सा नहीं, ये पूरा होगा और ये होगा 60 अंश होगा। ठीक है, यह होगा 60 अंश। अब देखो आपको ये चीज़ पता है जितना इधर का होगा ये इतना ही आपका इधर का ही कोण होगा, यहाँ से होगा ये भी हो जाएगा 30 अंश, और जितना ये इधर का होगा कोण इतना इधर का भी होगा, ये पूरा कोण ये हो जाएगा 60 अंश का। अब देखो जब इस प्रकार से जहां पर आपको मिल जाए बस पूरा आपका लग गया, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो लग गए। और आप देखना मैथ में स्टेप मार्किंग होते हैं, आपको स्टेप पे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा सही लिखा लास्ट में गलत कर दिया तो आपको गलत नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से आप करोगे, इसको कैसे करना है। तो इसके लिए आप आ जाओगे सबसे पहले इस ये जो आपका देखो एक समकोण बना कि नहीं, ए क्यू पी, पी क्यू ए क्यू पी पी क्यू ए, ये जो समकोण त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं। तो यहां पर आप लिखोगे कि चलो हम लिखते हैं यहां से समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। ठीक, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। तो देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले हम 60 अंश का मान निकालेंगे, tan 60 अंश का। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा होगा पी और क्यू होगा। लंब कितना होगा, पी और क्यू। देखो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं बता दूंगा आपको पूरे जितने मैथ के फॉर्मूले हैं, तो उसको आप तैयार कर लेना। देखो पी और क्यू होता है, ये आपका हो गया क्या, लंब। इसके लंब ये जो tan जो डिग्री है जो एंगल है इसके सामने की भुजा होती है लंब, तो पी और क्यू कर देंगे, पी क्यू हो जाएगा। और आधार होता है उसके नीचे का, उससे सटी हुई, तो ये हो गई सटी हुई ए पी अरे पी ए। अब देखो tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3। पी क्यू का मान है हमारा 60 अंश, तो इसको कर 3 हो जाएगा √3। ठीक, पी क्यू का मान है 60 मीटर, तो यहाँ पर कर देंगे 60 मीटर बटे ए पी का मान नहीं पता है हमें, तो ए पी का मान हम ऐसे ही रख देते हैं, ए पी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए इसको आप उधर लिए जाओगे, पी ए इधर लिए जाओगे और 60 बटे √3 हो जाएगा, 60 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके √3 मीटर। अब देखो इसके बाद पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी ए बराबर हमें मिल गया 60 बटे √3 मीटर। अब यहाँ पर देखो पी ए इसका मान मिल गया 60 बटे √3। ठीक, इसका मान मिल गया। तो ये जो इसी के बराबर, इसी के पैरेलल, इसी के समांतर में है ना बी, और ये इसको हम मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ठीक, टी मान लो या फिर पी मान लो, क्यू मान लो, जो मतलब यहाँ पर जो ना हो संख्या उसको मान लो, जो अल्फाबेट। तो ये भी हो जाएगा आपका 60 बटे √3। ठीक, 60 बटे √3 ये भी आपका हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं, पहले आप बताओ इतना होगा, बिल्कुल होगा। अब चलो इसके बाद आते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे जब हमारा टी बी कितना निकलेगा, टी बी बराबर है ये जो बी और टी बी बराबर है पी ए के बराबर है, और पी ए का मान है 60 बटे √3, तो 60 बटे √3 कर देंगे। ठीक है, इतना मीटर में आ जाएगा, मतलब इसका भी मान मिल गया। अब देखो जब हमें इसका मान मिल गया है, बी टी का मान मिल गया 60 अंश, और हमारे पास है यहाँ पर ये 30। ठीक, इतना है, तो हम क्या इसका मान नहीं निकाल सकते। अब हम इसको भूल जाओ, देखो ये जो है इसको आप अभी के लिए इतना भूल जाओ, बस सोचो कि सिर्फ इतना ही है आपका त्रिभुज। इसका मान है 60 बटे √3, इसका मान है 30 अंश, और अब हमें इसके निकालनी है, हम आराम से tan के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो ये है क्यू बी टी। ठीक, क्यू बी टी अब हम देखेंगे समकोण में क्यू बी टी। यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण, ठीक, समकोण त्रिभुज क्यू टी बी में।
समकोण त्रिभुज क्यू टी बी में। अब देखो इसके बाद इसको हम कैसे हल करेंगे। इसके बाद हल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे क्यू टी बी में कि देखो tan 30 लिखेंगे, tan 30 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद इसका भी होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पर आ जाएंगे, हम देखेंगे लंब क्या है। लंब है हमारा ये Q और T, QT है लंब और आधार है हमारा BT, ठीक। तो QT बटे BT हम लिखते हैं, QT बटे BT। चलो यहाँ पर लिख देंगे हम, चलो QT बटे BT, QT बटे BT हमने इसको लिख दिया। अब देखो tan 30 अंश का मान है 1/√3, 1/√3 और tan 30 अंश का मान होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा 1/√3। QT का मान हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। और अभी BT का मान ये देखो, BT या फिर TB बराबर है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो लिखो। BT का मान है 60/√3, तो यहाँ पर कर दोगे 60/√3, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कैसे करोगे सॉल्व। 1/√3 है तो इसको ऐसे रहने दोगे। Q और T जो है, QT को आप इस तरफ लिए आओगे तो ये हो जाएगा QT ऐसे ही रहेगा बराबर 60/√3 ऐसे ही लिख दोगे, क्योंकि इससे हम अगर इधर तिधर गुणा करेंगे तो 60/√3 यही आ जाएगा, ठीक है। गुणे 1/√3 भी यही रहेगा सेम बराबर। अब कैसे होगा, ये जो √3 है और √3 दोनों अगर आपस में मिलेगा, देखो QT बराबर √3 और √3 कितना हो जाएगा, 2 रूट है तो रूट कट जाएगा, सिर्फ आपका 3 बचेगा। और 3 से आप 60 काटोगे तो 3 से काटो, 3 दूनी 6 0। अब देखो यहाँ पर QT बराबर 20 मीटर आ जाएगा। जब 20 मीटर आपका मान आ गया QT का, यहाँ पर देखो ये जब आपका QT का मान 20 मीटर आया, इसका मान आ गया 20 मीटर, मतलब ये होगा 20 मीटर का मान आ गया। तो इसका जो मान होगा, इसका मान होगा ये पूरे, देखो पूरे का मान है 60 मीटर, पूरे का मान 60 मीटर है, इसमें से एक का मान आएगा 20 मीटर। तो आप क्या निकालो, जब एक का मान 20 मीटर आएगा तो अगर दूसरा निकालना तो 60 में से आप 20 घटाओगे ना, जब 20 घटा दोगे ये आपका घट जाएगा, तो जो आएगा आंसर ये इतने का बचेगा, ठीक, ये इतने का बचेगा और जो इतने का होगा वही इतने का होगा। चलो हम देख लेते हैं इसको करके। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, अब आप निकालोगे किसका मान, मीनार की ऊंचाई। अब देखो मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगी आपकी, अभी हम निकालते हैं इसको। अगर हमें TP निकालना है, TP या फिर PT निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, T पूरा निकलेंगे PQ माइनस TQ के, ठीक। TP हम निकालते हैं, PQ का मान था आपका, PQ का मान था 60 और 20 अभी TQ का मान आपने निकाला। QT का मान, QT लिखो चाहे TQ इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 20, तो TP का जो हमारा मान आ गया वो 60 में से 20 गया 40, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। और यही जो 40 मीटर है यही आपकी मीनार की ऊंचाई है, आप यहाँ पर लिख दोगे अतः, ठीक, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सामने क्या आएगी, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। देखो इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और एक चीज़ आपको बताऊं, जो देखो मैंने इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम की भी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप कर लेना। वो उसकी आईडी है पीयूष मौर्य 1001, उसको छोड़ो, वहाँ पर कोई क्वेश्चन करना। देखो आपके स्टडी रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया स्टडी का, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दे रहा हूँ उसका लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक, आपके फायदे के लिए है। नहीं करना हो तो कोई बात मत करिएगा आप लोग, ठीक, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, आपके फायदे से रिलेटेड, तो यही चीज़ें हैं। बाकी एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे, देखो 20 मिनट की वीडियो बन गई। अब मैं ये नहीं चाहता कि यही वीडियो मैं पहुँचा दूँ 2 घंटे की, आप लोग बोर हो जाओ। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका ले आऊँगा, तो उसके लिए आप लोग वीडियो पर क्या करो, प्लीज़ आप लोग 500 लाइक कर दो। जैसे 500 लाइक होता है इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ऐसे ऐसे पूरे पार्ट आएंगे, 1 से 2 दिन में मैं पूरे खत्म कर दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो। जो प्लेलिस्ट है मैथ की उसमें से देखो, उसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं आपके लगभग 90+, तो आप लोग ऐसे स्कोर करोगे। बाकी देखो पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे अगर आप क्वेश्चन पूरे क्लियर कर लेते हो जो मैं प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लो, वहां पर जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ आप उनको समझ लो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।